जैसे कि हम लोग जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे फैमिली ऑफ सेट्स, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स के बारे में। राइट। यहाँ पे इस टाइप से डिफाइन किए थे इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट, और देख रहे थे कि कैसे इसको डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे अगर सपोज करते हैं कि इस तरह का सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ सेट्स है, यानी कि हर एक एलिमेंट जो है इसमें सेट्स है, तो उसको कैसे हम लोग एज्यूम कर लिए थे अलग अलग तरीके से। तो ये जो नोटेशन है वो इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर ये सभी जो है यूज होते रहते हैं। तो इस टाइप से इस चीज को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। आगे जो है यहाँ पे हम लोग इसको जनरल तरीके से अगर देखा जाए तो बस सिंपली इसी को बोलेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग बोल दिए हैं कि ये जो है, या फिर को अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं डिफिनीशन के फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम है? लास्ट क्लास से कुछ दिया गया था, बना लिए, बहुत सारे भेजे भी हैं, लगभग सबका ठीक था। कोई दिक्कत नहीं है किसी को पीछे वाले क्लास से? ओके। यहाँ पे देखते हैं क्या, ए सेट, ए फैमिली ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ सेट ए आई मान लेते हैं। ए फैमिली ऑफ सेट ए आई, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, इज कॉल्ड, या इज सेड टू बी, इज कॉल्ड एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स इसी को बोलते हैं, इस तरह का फॉर्मेशंस को ही बोलेंगे क्या, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। फिर यहाँ पे जो है जो कैपिटल आई है इसको बोलते हैं इज सेड टू बी इंडेक्सेड, इंडेक्सेड। जैसे पार्टिकुलरली अगला अगर हम लोग लेते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग टेक कर लेते हैं केस वन में, कि अगर आई जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आई अगर फनाइट हो, 1 2 3 से लेके यहाँ पे एन तक हो, देन देन द फैमिली ऑफ सेट जो हो जाएगा, फैमिली ऑफ सेट्स जो होगी, ए आई, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ये चेंज हो जाएगा किसमें, दिस इज इक्वल टू A1, A2, A3, A4, एन। इस टाइप से वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। आई अगर सपोज करते हैं कि फनाइट नहीं हो के इनफानाइट हो, ये आई पे डिपेंड करता है, ये जो इंडेक्स सेट है इस पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से ये क्या होगा, रिस्पॉन्स करेगा। इस तरीके से वो चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर मान के चलते हैं कि आई जो हमारा दिया हुआ है 1 2 3 से लेके ये ऐसे चल रहा है, दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन ये जो फैमिली ऑफ सेट है या इंडेक्स, देन द इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सेट्स ए आई, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा A1, A2, A3। इस टाइप से चलते हैं, मतलब ये चल रहा है। देखो और भी हो सकता है, आई फिलहाल अभी इतना ही समझे, इसी टाइप से समझे। आई इक्वल टू क्यू भी हो सकता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। आई इक्वल टू आर भी हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब अभी फिलहाल इस टाइप से सोच सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकते हैं आई के जगह पे, लेकिन ये एन के ही इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसा कि देखे होंगे या पढ़े होंगे काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स में, तो एन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, या फिर जेड जो होता है, दिस इज द काउंटेबल सेट। और काउंटेबल सेट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि एक जैसा है, तो इनफाइनाइट में जो है काउंटेबिलिटी से काउंट करते हैं क्या है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। तो फिलहाल उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ अभी फिलहाल ये सोचें कि ऐसा फाइनाइट होगा तो इस टाइप से, इनफाइनाइटली ऐसे वर्क करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ आई का वैल्यू ऐसा ही और इसी टाइप से सिर्फ टेक कर सकते हैं। आई का वैल्यू जैसा कि बताएं क्यू भी ले सकते हैं, और जेड भी ले सकते हैं।
सॉरी, इस टाइप से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स में। ये हो चुका। अभी हम लोग चलते हैं क्या, यूनियन में, कि अगर हमारे पास दिया रहे दो सेट दिया है तो यूनियन कैसे करेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, लेट let A and B be two sets, let A and B be two sets, then the union of the sets A and B is denoted by A union B, and define as A union B, that means वैसे वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो चाहे तो ए में हो या बी में हो, इस टाइप से। ठीक है, इस तरीके से क्या करते, टेक कर लेते हैं। यही फिलहाल हम लोग देखेंगे कि वैसे सेट वैसे वैसे एलिमेंट का कलेक्शन होगा जो चाहे तो ए में होगा वो एलिमेंट या बी में होगा, दोनों में से कोई किसी न किसी एक में होगा। इसको वेन डायग्राम से अगर देखते हैं, वेन डायग्राम सभी लोग पढ़े होंगे, तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, प्लॉट करते हैं यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये जो है ए है, ये जो सेट देख रहे हैं ये ए है। दूसरा जो है यहाँ पे टेक कर रहे हैं कि ये दूसरा ए बी है, और ये ए हो गया। तो इन दोनों का यूनियन, ये बेसिकली इन्वर्सल सेट ले सकते हैं। थोड़ा बहुत जानते होंगे इस चीज के लिए। इन्वर्सल सेट इसमें यस क्या सर। होता है कि हम लोग वर्क करते हैं कि उसके सबसेट से उससे रिलेटेड जो यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, कंप्लीमेंट हो, एक फिक्स सेट जिसके अंदर सभी वर्क करेंगे, अलजेब्रा ऑफ सेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सभी वर्क करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ऑब्वियसली। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है यूनियन जो हो जाएगा तुम्हारा, ये पूरा का पूरा जो सेट्स है इसका क्या करेंगे, सेट ए के पास जितने सारे एलिमेंट होंगे वो वाला, यानी ये पूरा, और सेट बी के पास जो भी एलिमेंट्स होंगे उसका क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और एक नया सा शेप बनेगा। अब जरूरी नहीं कि शेप ऐसा ही रहेगा। तब क्या है कि हम लोग जनरली इस टाइप से डिनोट करते हैं सेट्स को, और यूनिवर्सल सेट को जो है रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा जो है पोर्शन है। तो ये वाला जो सेक्शन हो गया, ये जो सेट जो ये कलर किया हुआ है, ये है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ओके, अब जो है इसमें एक चीज यहाँ देखते हैं, माइंड में ये जाना चाहिए हमेशा कि अगर कोई एलिमेंट जो है, या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं कि एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो यहाँ से जो इम्प्लाई करेगा, चाहे तो एक्स बिलोंग करेगा ए में या एक्स बिलोंग करेगा बी में। ठीक है, ओके, ऐसा ही है डिफिनीशन। अब इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, सोचिए। यूनियन करना तो सभी जानते ही हैं, अगर एग्जांपल लेना है तो ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ए इक्वल टू लेते हैं 2 6 8, इस टाइप से, और बी इक्वल टू लेते हैं 8 10 12, देन यहाँ पे जो है ए यूनियन बी जो हो जाएगा 2 6 8 10 12। ये सभी सब जानते हैं मोस्टली। यहाँ पे देखते हैं आगे, लेट लेट यहाँ पे जो है टेक कर लेते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट से, देन ये जो बाई है वो बिलोंग करेगा किसमें, ए यूनियन बी में।
इफ बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, पहला ऑप्शन है बाई बिलोंग कर रहा है ए में, दूसरा है बाई बिलोंग कर रहा है बी में, सी नंबर है बाई बिलोंग कर रहा है ए या फिर बाई बिलोंग कर रहा है बी में, और डी नंबर है बाई बिलोंग कर रहा है ए एंड बाई बिलोंग कर रहा है बी में। क्या होगा? सी सर। सी होगा सर, और वाला होगा सर। अच्छा, ए बी और सी तीनों सही है सर। ए बी, सी। ए बी सी। अच्छा, और कोई बोलना चाहते हैं? बताए तो सी सी सही है सर। सी चाहिए, वो तो ठीक है, सी बोल दिए, और भी इसके अलावा ऑप्शंस, एक बोला एबीसी है, एक बोला सी है, सर और ए कोई बी कुछ नहीं सी। बोला? एबीसी तीनों? सर ए बी सी राइट है सर। ए बी एबीसी सी होगा राइट है? सर। यस सर। अच्छा, सर सी होगा, ठीक है, हम लोग का यही ऑप्शन रहेगा सर। ओके, ठीक है, यस सर, देखते हैं। सी होगा। सी होगा। हम्म, चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए और बी जो है दो सेट दिया हुआ है, ठीक। ए और बी जो है दो सेट दिया हुआ है, देन बाई जो है वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में इफ, अगर बाई बिलोंग करेगा ए में तो क्या वो बाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, ये बोल रहा है। ऑप्शन को आर्गुमेंट टेक कर रहा है कि किस किस ऑप्शन को अगर हम लोग मान लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं तो ये बिलोंग करेगा इसमें। ए बी सी होगा। वही ना, पहले तो बोला ए बी सी। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, एक बार फिर से बताते। ये कह रहा है क्या कि बाई बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में इफ, इफ यहाँ है इफ कि बाई अगर ए में बिलोंग करेगा तो क्या बाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, बाई अगर बिलोंग यस सर। करेगा बी में, ठीक है, अभी देख लेते हैं। बाई बिलोंग करेगा बी में तो वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। बाई अगर ऐसा होगा तो क्या बिलोंग करेगा इसमें, या बाई ऐसा होगा तो बिलोंग करेगा इसमें। अब समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक बार लिख के यहाँ पे बताते हैं, अब ये समझना जरूरी है ऑप्शन को। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, डायरेक्शन को डिपेंड करेगा यहाँ पे। पहला ऑप्शन में क्या है कि पहला जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो होगा ए नंबर, ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू कब होगा, वेन, जब ऐसा हो कि बाई जो है अगर बिलोंग करे ए में, वेन बाई बिलोंग करे ए में, तो ये वो इम्प्लाई करना चाहिए, यहाँ से इम्प्लाई कर दे या गिव, या फिर ऐसे करते, वेन इफ वी टेक, या फिर इज ट्रू इफ वी टेक y belongs to a and gives y belongs to a union b। क्या ऐसा हो रहा है कि अगर ऑप्शन ए ट्रू तभी होगा जब ऑप्शन का जो, और ये जो बोल रहा है कि अगर ये ऑप्शन को मान लेते हैं कि बाई उसमें बिलोंग कर रहा है। तुम लोग कैसे सोच रहे हो? एक दो टाइप के यहाँ पे स्टूडेंट है, और एक तीसरा जो यहाँ नहीं दिखे, मतलब दो टाइप का है लेकिन तीन पॉसिबिलिटी है। पहला क्या है कि अगर बाई बिलोंग कर, ये बाई बिलोंग नहीं कर रहा है, डायरेक्शन कह रहा है कि इफ, कि बाई अगर ए में बिलोंग करता है तो क्या बाई उसके यूनियन में करेगा, वो बोल रहा है। एक क्या सोच रहे हैं, एक ऐसे सोच रहे हैं कि बाई को मान लिए हैं कि ए यूनियन बी में है, उसके बाद ऑप्शन को देख रहे हैं, एक ही है मोस्टली, बाई को मान लिए हैं कि ए यूनियन बी में है, उसके बाद ऑप्शन को देख रहे हैं, तो ये वाला बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग अगर टेक करते हैं तो ये वाला पॉसिबिलिटी मुझे मिलता है, इफ, है ना, इफ कि ए वाला ऑप्शन को हम लोग टेक करते हैं तो क्या ये वाला ये मिलेगा हमें। ये अगर हम लोग टेक करते हैं, उल्टा है, बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो है, जैसा कि देख रहे हैं
ये जो है तुम्हारा, अगर मान के चलते हैं कि इसको ट्रू करना है तो हमें ये देखना होगा कि इसके जो ऑप्शन का जो आर्गुमेंट है जो बोला है लेने के लिए, अगर वो टेक कर लेते हैं तो वो देना चाहिए क्या, ये रिजल्ट। तो क्या ये देगा पहला ऑप्शन के हिसाब से? हम्म। सर देगा। देगा यस कि नहीं सर, देगा, यहाँ तो पे देख रहे हैं। ABCD सब हो जाएगा। हाँ, ABCD सब हो जाएगा। वही चीज देखना है, ये नहीं कि नहीं जान रहे हैं। डायरेक्शन बोले थे ना, और पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखेंगे, कैसे पढ़ते हैं कैसे समझते हैं। वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं कि ये दिया हुआ है, मतलब इसका यूज करके ये वाला चेक करना है। जो जो ऑप्शन का यूज करके ये रिटर्न में मिलेगा उसको ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि इफ लगा हुआ है ऑप्शन के हर एक ऑप्शन में। ऐसे करके ये वर्क करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग बाई लेते हैं। इफ बाई बिलोंग करेगा ए में, तो बाई डिफिनीशन कहता है कि यूनियन का, यूनियन तो कहता है कि चाहे वो किसी में भी चला जाए वो यूनियन में चला जाता है, चाहे दोनों सेट में से किसी से एक ही सेट में हो तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई अगर ए में है तो बाई तो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। मतलब ये वाला ऑप्शन लेते हैं, कहता है इफ ये ऑप्शन लो, इफ मतलब इसको मानना है, एज्यूम करना है, तो ये मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन ये ऑप्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया सुमित? सा सुमित समझ में आया? शिवाशीष? यस सर, हम तो बोले ही थे। अच्छा, तुम बोला था। यस अच्छा, सर। ओके। लेकिन बाकी अगर ऑप्शन डी किसी भी को, करेक्ट है सर। हाँ बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, आप सही तरीके से समझ रहे हैं। तो वही यहाँ पे देखना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीख रहे हैं अच्छे से, धीरे धीरे वो सही हो जाएगा। डायरेक्शन डिपेंड करता है इसमें। अगर डायरेक्शन को चेंज कर दे, अभी इसी क्वेश्चन में एक और भी क्वेश्चन डालेंगे मॉडिफाई करके थोड़ा सा, वहां पे देखेंगे, दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। ये डिफिनीशन को समझना हो गया ये, अलग अलग तरीके से। ओके। ऑप्शन जो है यहाँ पे बी के लिए भी वैसा ही हो जाएगा कि बाई बिलोंग करता है। अगर मान के चलते हैं कि इफ बाई बिलोंग करेगा बी में, ये तो इम्प्लाई करेगा बाई बिलोंग करेगा यूनियन बी में बाई डिफिनीशन। देन यहाँ पे जो है बी नंबर भी सही हो जाएगा। सी नंबर तो जानते ही हैं, बाई बिलोंग करे ए में या फिर बाई बिलोंग करे बी में, तब तो ये करता ही है कि बाई बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। सी नंबर भी सही है। डी नंबर कह रहा है कि बाई बिलोंग कर रहा है ए में एंड बाई बिलोंग कर रहा है बी में। तो बाई तो कहता है कि किसी एक में भी करेगा तो काम चल जाएगा, बाई ए में भी चल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बाई बी में भी चला जाए तब भी यूनियन में चला जाएगा। ये तो कहता है दोनों में है, तब तो और अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे ये वाला, ये दोनों में, इधर वाले पॉइंट जो है दोनों में है, तो और अच्छी बात है ना, यूनियन में तो होगा ही ये। तो यहाँ से जो है बाई बिलोंग कर जाएगा ए में, ए यूनियन बी में, इस टाइप से। ये डी नंबर भी सही है। ठीक। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे है, सेम क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन एंड y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देन पहला ऑप्शन है कि y बिलोंग करेगा ए में, दूसरा ऑप्शन है कि y बिलोंग करेगा बी में, तीसरा ऑप्शन है कि y बिलोंग करेगा ए या y बिलोंग करेगा बी में, और डी नंबर है y बिलोंग करेगा ए एंड y बिलोंग करेगा बी में। अब क्या होगा? सर सर डी ए डी बी ऑप्शन। डी। डी ऑप्शन सर। सर ABD। अच्छा, और ये सर डी होगा, डी। डी सर। हाँ, डी होगा। डी। डी होगा सर। डी होगा। यस सर, डी होगा सर। अच्छा, ये इंटरसेक्शन ले लिए, यहाँ यूनियन करो, अभी पढ़ाई कहाँ इसको। वही तो सर। अब बताओ। सी होगा। सी होगा। सी होगा सर। है ना, यस सर, सी ओनली हो सी। जाएगा। ओनली और सी, यस सर। हाँ, कोई नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ये नहीं कि ए हो जाएगा, नहीं, डायरेक्शन चेंज हो गया है।
और सी होगा सर। देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएंगे, सिर्फ सी होगा, क्योंकि माइक बंद कर दे जिसका ऑन है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि ये वाला क्या था, उल्टा था, मतलब ये एज्यूम करना था पहले, इफ मतलब पहले ये टेक करना है, तब इस देखना है। यहाँ पे क्या है कि पहले ही दे दिया है, देख रहे हैं, लेट, ये दो सेट है और कह रहा है ये भी माना गया है कि बाई बिलोंग करता है यूनियन बी में, देन तो हमेशा कौन सही होगा, ये सब, ये कभी कभी सही होगा, ये भी कभी कभी सही होगा, लेकिन ये हमेशा सही होगा। तो सी नंबर जो यहाँ से टिक करके आएंगे, ऐसे कर। तो ऐसा एग्जांपल देना है जो ये वाला गलत हो जाए। छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, वन लेते हैं, 1 2 3, और बी इक्वल टू लेते हैं 2 4 5। तो ए यूनियन बी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। जैसा कि देख रहे थे, टेक कर लेते हैं वाई इक्वल टू जो है 4, जो बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, लेकिन वो वाई जो है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। वाई इक्वल टू 4 जो है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, ये सिचुएशन। तो अगर ऐसा होता है तो जरूरी नहीं कि हमें ये मिले, देख रहे हैं, नहीं मिला, लेकिन बाय बिलोंग करता है यूनियन में। उसी टाइप से यहाँ पे भी सोच सकते हैं, ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं इसको। सिमिलरली जो है और बी के लिए, तो ये सभी जो ये जो ऑप्शंस है वो 100% सही नहीं है, कभी कभी सही है, कभी कभी क्या है, सही नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे कि मे बी, यहाँ पे मे बी लगा दे कि बाई मे बिलोंग्स टू या मे बी बिलोंग्स टू ए, तब यहाँ पे ये सही हो जाएगा। मे बी की बात कर रहा है तब वहां पे सही हो जाएगा, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है तब वहां पे सही हो जाएंगे, लेकिन अगर सर कुछ नहीं आप लिखा हुआ है तो। हाँ। सर आप जो बता रहे हैं ये मस्ट बी का कंडीशन बताएं तब सी होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ वही कह रहे हैं कि जैसे हम बता रहे हैं ऐसा लिखा रहेगा तो वही समझना है, मस्ट समझना है, हमेशा जो सही होगा वही समझना है, ठीक है। जो ऑलवेज सही होगा उसी को टिक करना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तब। अब जैसे ही ऑप्शन को पढ़ेंगे और ऐसा फील करेंगे कि उसमें पॉसिबिलिटी वाला भी ऑप्शन है, तो फिर वो सही हो जाएगा। जैसे इसी पे क्वेश्चन में हम लोग अगर मॉडिफाई कर दें यहाँ से, तो आंसर आ गया। सिमिलरली फॉर बी एंड डी के लिए देख लेंगे और आंसर ऐसे हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, तो ऐसे सोच सकते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड y belongs to a union b, then पहला जो है कि y may be belongs to a, दूसरा ऑप्शन है y need not be an element of b। सी ऑप्शन है y must belongs to b। डी नंबर है यहाँ पे कि y जो है y belongs to a and y belongs to b, वही सब है। अब क्या होगा इसमें, सर इसमें तो ए भी हो जाएगा, बी, सर बी भी हो जाएगा। बी और डी सर सर, ए सी होगा, क्या होगा, बी और डी। बी और डी, डी कैसे होगा, सर ए तो पक्का होगा सर। हाँ जी ये तो पक्का होगा। डी कैसे बोले, बी नहीं होगा, बी तो है, हो जाना डी चाहिए। नंबर, डी डी डी। डी तो नहीं हुआ कभी यहाँ सर। यहाँ पे ए तो समझ में आया, ठीक है, ए मे हाँ बी सर। बिलोंग्स टू ए, ठीक है, कभी कभी सही है, वो एग्जाम्पल भी ले लेंगे।
मतलब ये ऑप्शन को टिक करना है, जैसे कुछ एग्जांपल के लिए अगर सही हो रहा है तो इसको टिक कर लेंगे, इसको टिक कर लेंगे। जहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला रहेगा वहां पे अगर कुछ एग्जांपल के लिए सही हो रहा है तो उसको टिक कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है डिड नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ये है कि जरूरी नहीं है कि बी में बिलोंग करे। यस ये सर, भी ये भी बात सही है। सही है, ये जरूरी नहीं है, ऐसे एग्जांपल हम लोग टेक कर सकते हैं। बाई जो है मस्ट भी बिलोंग टू बी, मतलब ये बाई गलत बिलोंग है। करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा जैसे यहाँ पे डी किया तो है। ऐसे गलत। डी नंबर भी वही है, वो पहले भी नहीं सही था। ठीक है, ए और बी तो होने लगेगा। यहाँ से ए और बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के तरीकों को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कैसे वो रहता है, किस टाइप से सोचेंगे, तो वो चीज यहाँ देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है ए इक्वल टू, अगर हम लोग टेक करते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर such that mode of x is less than equal to 2 and b equal to collection of all real number mode of x is less than equal to 3, then a union b क्या होगा? सर वो बी ही आ जाएगा। बिल्कुल b आ जाएगा। जैसे अगर a को हम लोग अगर एक्सप्लेन करें, ठीक है, a को अगर हम लोग टेक करते हैं, फॉर a के लिए यहाँ पे बात करते हैं और इधर जो फॉर b के लिए बात करते हैं। फॉर a के लिए यहाँ पे अगर देखें तो मोड ऑफ एक्स को, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये -2 से 2 के बीच में होगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं ऐसे कि x जो है बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -2 से 2 के बीच में। लेकिन ये रेशनल नंबर है और ये रियल नंबर होगा, देन यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि a जो है वैसे वैसे रेशनल नंबर का कलेक्शन है जो x -2 से 2 के बीच में लाई करता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो -2 से 2 के बीच में हो, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसको लिखने का, -2 और 2, ये जो क्लोज इंटरवल है उसमें से q का इंटरसेक्शन करेंगे, है ना। -2 से और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में जितने सारे रेशनल्स नंबर होंगे उसी का कलेक्शन है ना ये, तो उससे कि ये रेशनल नंबर के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे। इंटरसेक्शन का भी मतलब यही होता है क्या, कॉमन एलिमेंट। अभी नहीं बताएं लेकिन जानते तो हैं प्रॉब्लम, यहाँ ये ऐसे होता है। ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर चलते हैं कि मोड ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसका मतलब हो जाएगा -3 से लेके 3 के बीच में, और ये वर्क करेगा एक्स बिलोंग कर रहा है -3 से 3 के बीच में, इस टाइप से। देन यहाँ पे जो बी आ जाएगा वैसे वैसे रियल नंबर का कलेक्शन है जो -3 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो पूरा हो जाएगा, फिर पूरा वही हो जाएगा। क्योंकि -3 ये जो मतलब होता है इसका ही मतलब यही तो होता है कि इसके बीच में हो, यानी कि ऐसा अगर देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं जो -3 और 3 के बीच में लाई करे, ऐसे। तो ये है डिफिनीशन हो गया क्लोज इंटरवल का। क्लोज इंटरवल हो जाएगा -3 से 3 सिंपली। इसको अगर देखें और इसको देखें तो ये कहता है कि -2 और 2 के बीच में रेशनल्स नंबर जितने सारे होंगे वो उसका कलेक्शन है, और ये बी जो है -3 से 3 के बीच में जितने सारे रियल नंबर होंगे वो सभी का कलेक्शन। इसको यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे, मान के चलते हैं ये -2 है और ये 2 है, ये -3 है और ये 3 है। तो अब ये सोचो कि ए वाला जो सेट है, ए वाला सेट है ये, इसको कलेक्ट कर रहा है। -2 और 2 भी क्या है, रेशनल नंबर है, तो वो भी बिलोंग करेगा। और इसके बीच में जितने सारे रेशनल्स नंबर होंगे, इसके बीच में जितने सारे रेशनल्स नंबर होंगे उस सब का क्या है, ये कलेक्शन है। कौन, ए। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो सेट बी है वो सेट बी कहता है जीरो, ये जो 3 है और ये -3 है, 3 -3 के बीच में जितने सारे रियल नंबर हैं वो सब का
इकट्ठा कर देंगे, वही हमारा टेक करेगा। ठीक है, इस टाइप से उसी का कलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो हो गया तुम्हारा बी नंबर, ये ए है और ये बी है। अब ये सोच सकते हैं कि इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये तो पूरा यहाँ पे जितना एलिमेंट होगा या यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सब का कलेक्शन हो जाएगा। यहाँ जो है देख रहे हैं कि ए यूनियन बी करेंगे, ये -3 से 3 हो गया। ठीक है, यानी कि ये बी के बराबर है, इस टाइप से। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है, लेट ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, ए यूनियन बी इक्वल टू ए है। ऐसे करते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्पटी सेट, टू नॉन एम्पटी सेट such that A यूनियन B इक्वल टू A है। देन पहला ऑप्शन है कि यहाँ पे A जो होगा, A इज सबसेट ऑफ B। दूसरा है B इज सबसेट ऑफ A। C नंबर है A इक्वल टू B। D नंबर है A नॉट इक्वल टू B। हाँ जी, बी और सी हो जाएगा सर। B और C। सी। बी और सी हो बी जाएगा। और डी सर। बी होगा सर, बी। अंजनी, ए होगा सर। बी बी सबसेट होगा ए का। सर A ए होगा। होगा। हाँ जी, हमेशा यही होगा, सर हमेशा बी नंबर होगा। हमेशा B नंबर होगा। सर बी और सी इसका आंसर होना चाहिए, मे बी। हमेशा B होगा। सर हमेशा नहीं, लेकिन सी तो मस्ट भी होगा सर। तो C मस्ट भी होगा। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताना, ठीक? कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे। एक एग्जांपल पहले लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अगर ए इक्वल टू यहाँ पे है 1 2 3, ठीक, 1 2 3 4, और बी इक्वल टू लेते हैं 2 4, ठीक। अब ए यूनियन बी फाइंड करो, क्या है? ए यूनियन बी 1 1 2 3 2 4 3 4 किसके बराबर है? ए के बराबर। क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है? ए नॉन इम्पिटी है, बी नॉन इम्पिटी, ऐसा है कि दोनों का यूनियन करने पे ए के बराबर हो रहा है एग्जाम्पल की हेल्प से। इस एग्जाम्पल से कह रहा है क्या कि ऐसा है, सच दैट, मतलब ऐसा दिया गया है मुझे, ये यूज करने के लिए दिया गया है। ए और बी दो नॉन इम्पिटी सेट है, ऐसा है कि ये इस तरह का सिचुएशन में है, तो अब ये बता देना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगर इसका यूज करते हैं तब इसका यूज करके क्या आना चाहिए। तो यहाँ ए पे नंबर जैसे सही देख रहे है। हैं, हाँ, ये ऑप्शन सही है सर। ए, अब ए कहाँ से है जी? बी देखो यहाँ सही बी पे सही है सर, बी सही है। थोड़ा सा उसको देख लेना है क्या सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अब यहाँ से पहला ऑप्शन को देखते हैं, पहला ऑप्शन नंबर ए। इस ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन के लिए अगर मान के चले कि ये वाला जो ऑप्शन है, अगर इसको कहते हैं कि ये सही है, देन के बाद जो लिखा हुआ है कि ये होगा, मतलब ये हमेशा सही होना चाहिए था, ये भी हमेशा सही होना चाहिए, ये भी हमेशा सही होना चाहिए, ये भी हमेशा सही होगा, तभी इसको टिक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ के लिए करेगा कुछ के लिए नहीं करेगा, तो वैसे ऑप्शंस को यहाँ पे नहीं रखना है, वैसा बी ऑप्शन को ही यहाँ नहीं केवल है टिक सर करना है। वैसा। तो वही काम करना है यहाँ पे। ये नहीं कि देन के बाद बोला है तो ये सिर्फ जो सही है 100% उसकी बात कर रहा है इसमें। इसको पढ़े तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं आया है ना कि इसमें कुछ चांसेज वाला बोल रहा है या फिर पॉसिबिलिटीज है या मे बी ट्रू है या मे बी ये सबसेट होगा, ऐसा तो कुछ नहीं बोलता ये कहता है कि हाँ ये सबसेट है बी का।
तो क्या हमेशा होगा ऐसा? बी सबसेट है A का, तो क्या हमेशा होगा? A इक्वल टू बी है तो क्या हमेशा होगा अगर नो ऐसा वो नहीं सर, लेकिन बी कंडीशन हो तो तो? हमेशा। हाँ, तो वही काम करना है ना, वही सीख रहे हैं अभी फिलहाल, कि अगर ऐसा सिचुएशन हो तो उसको हम लोग ऐसे डील करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये जो हमारा ये सेट है, बी जो दिया गया है यहाँ पे इस टाइप से। तो जैसा देख रहे हैं कि पहला जो है, ये जो है, क्या ये सबसेट है बी का? नहीं। नो सर। तो बस एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझना है, बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, जब क्वेश्चन एमसीक्यू का रहता है या कुछ क्वेश्चन जो एमएसक्यू का भी रहता है, तो हम लोग कैसे करते हैं, इसको एग्जाम्पल के हेल्प से ऑप्शन को ब्रेक करते हैं कि वो ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि ये ऑप्शन को तभी टिक करना है जब ये सभी एग्जाम्पल के लिए, ये सभी इस तरह का सेटिस्फाई करने वाले दुनिया में जितने सारे सेट्स है, उसको, अगर ये ऐसा होता है तो ये भी होगा, तभी इसको टिक करेंगे। अदरवाइज अगर मान के चलते हैं कि किसी एक एग्जाम्पल के लिए, किसी एक ए और बी के लिए जो क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, ये वाला है, अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है उसको टिक तभी करेंगे जो 100% सही होगा। नहीं तो अगर ऐसा मिल जाता है दो यहाँ पे एग्जाम्पल जो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करे, इसका मतलब ये सही नहीं है सबके लिए। कुछ के लिए सही हो सकता है, कुछ के लिए नहीं होगा। बात समझिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है, या फिर बोल सकते हैं देन ऑप्शन, देन ए इज नॉट ट्रू फॉर सम ए एंड बी। कुछ ए एंड बी के लिए ये सही नहीं है, वैसे सिचुएशन में यहाँ पे क्या बोलेंगे, इम्प्लाई करेगा ये जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि सम के लिए ऐसा बोला ही नहीं है। हम्म, चलो ओके। बी नंबर में देखते हैं, तो फिलहाल तो जैसा देख रहे हैं बी नंबर तो ठीक है, अभी तो सही है, और वो हमेशा भी सही होगा, उस चीज को प्रूव भी करेंगे। दूसरा जो है सी नंबर, सी नंबर देख रहे हैं कि ए तो बी के बराबर है ही नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि देन ऑप्शन जो सी है इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू फॉर सम ए एंड बी, कुछ ए एंड बी के लिए ये ट्रू नहीं है। यानी कि यहाँ से इम्प्लाई करेगा सी जो है वो ट्रू नहीं है। डी नंबर कहेंगे कि अच्छा, ऐसा डी नंबर तो अभी फिलहाल सही दिख रहा है इस ऑप्शन के लिए, लेकिन दो ऑप्शन तो ब्रेक कर दिए ना, बी और डी में काम कर लेते हैं। तो अगर मान के चलते हैं डी के लिए एग्जाम्पल, एक स्पेशल एग्जाम्पल टेक कर लेते हैं, ए ए इक्वल और टू ले बी में लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम दे देंगे, तो ए यूनियन बी बी का भी सबसेट हो जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं ए का भी हो जाएगा। ठीक है, वैसा लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम तो लेना पड़ेगा अगर फाइनाइटली टेक करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे ए अगर हम लोग टेक करते हैं 1 2 3, और बी भी हम लोग टेक कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है दोनों, देन ए यूनियन बी क्या देगा, 1 2 3, यानी कि ये बी के बराबर है और ए के बराबर भी है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए है तो यहाँ ए कर देंगे। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ए इक्वल टू तो बी हो रहा है। लेकिन ये कह रहा है क्या, कि अगर ऐसा कंडीशन कोई सेटिस्फाई करेगा तो कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो ये गलत बोल रहा है ना। ऐसा नहीं कि इक्वल, यहाँ पे देखो नहीं हो रहा था, इस एग्जाम्पल के लिए देखें तो ए और ई बी आपस में इक्वल नहीं है और क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस एग्जाम्पल को लेते हैं तो इक्वल हो जाता है और क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ यहाँ पे समझने वाली ये बातें है कि ऑप्शन नंबर डी है या सी है या ए है, ये सब क्या क्या है, ये कभी कभी सर हमेशा ट्रू सही हो नहीं है। जाता है। हाँ, या फिर ऐसे बोलेंगे कि हमेशा ट्रू नहीं है, जैसे लिख दिए हैं दिस इज नॉट ट्रू फॉर सम ए एंड बी, यहाँ पे भी वही होगा, ये ऑप्शन नंबर डी जो है अभी लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में तो ऐसा ही माइंड में रखें, फॉर सम
ए एंड बी के लिए ये ट्रू नहीं है, बस। तो इसका मतलब हो जाएगा, सर हाँ, हाँ बोलो। सर कह रहे हैं कि ई वाला एग्जाम्पल के लिए एक नंबर का भी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा, लेकिन बी नंबर जो है कि हमेशा सही होगा। अभी तक तो ये सही है ना। इस एग्जाम्पल के लिए भी सही था और इस एग्जाम्पल के लिए भी सही है, ठीक है। दो ए एग्जाम्पल नंबर लिए। बी। ए नंबर जो है तुम्हारा, ए नंबर यहाँ पे ये सही हो गया, ये वाला एग्जाम्पल लेंगे तब ए नंबर भी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब उस एग्जाम्पल के लिए सही होगा ए नंबर, ठीक। तो कभी कभी सही है, कभी कभी गलत भी है। इस एग्जाम्पल के लिए नहीं है और ये एग्जाम्पल के लिए ए नंबर भी ऑप्शन सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। ओके, नेक्स्ट है। अब इसको हमेशा ट्रू कैसे शो करेंगे? चलो ठीक है, एग्जाम्पल से तो कट गया, अगर आंसर तो होगा, कोई ना कोई तो आंसर होगा ना। मान के चलते हैं हमारे पास एमसीक्यू का क्वेश्चन है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे उसमें? ये चार ऑप्शन है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चॉइस मल्टीपल होंगे लेकिन आंसरिंग में एक ही आंसर आएगा। तो अब ऐसे ऑप्शन में अगर मान लिया जाए कि एमसीक्यू में दे दिया गया है, तो क्या ट्राई करेंगे कि तीन ऑप्शन कट बी। जाए। तीन ऑप्शन क्या हो जाए? कट जाए। और ऐसे अदर पॉसिबिलिटी रहेगा, उसमें हम लोग बाद में डील करेंगे, और भी हो सकता है ऐसा। यहाँ पे जो है तीन ऑप्शन मान लिया जाए कि इसको काट दिए, इसको काट दिए, इसको काट दिए, तो जो बच गया वो तो 100% सही होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं प्रूव करने की जरूरत है। बात समझ रहे हैं? आंसर तो होगा ना कोई, लेकिन तीन को तो काट दिया है, ये वाला और ये वाला, बचेगा कौन? ये। इसको टिक करेंगे, बस चले आएंगे, ज्यादा नहीं सोचना है। तो ये हो गया क्या कि एग्जाम क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में करते हैं, जल्दी से कैसे करेंगे। चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शन को हमेशा कोशिश करेंगे कि अगर वो ऐसा सिचुएशन हो तो उसको क्या करेंगे, ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। और अदर अदर टाइप का जब क्वेश्चन आएगा, अलग अलग तरीके का जो क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग देखेंगे क्या चीजें, उसमें कैसे डील करेंगे। ओके, इसको प्रूव कैसे करोगे? ये सही है, प्रॉपर प्रूव करना है। यहाँ पे तो ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कि दिया हुआ है कि सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ऐसा है। तो यहाँ पे कोई भी लेते हैं फॉर एनी। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि लगता है ये वाला सही है। जब ये वाला सही है तो इसको शो करने के लिए क्या करेंगे, कैसे शो करेंगे इस चीज को? सर बी से कोई एलिमेंट उठाएंगे, उसको मतलब बता देंगे कि वे में है, और फिर ए से कोई उठा मतलब बताएंगे, वो बताएंगे कि बी में है, तो हो जाएगा सर। इक्वालिटी थोड़ी करना है। सर तो इसके लिए सिर्फ बी से काफी है सर, बी से उठा के बता देंगे कि अगर ओ ए में जाता है तो बी का सारा हाँ बस एलिमेंट ए में वही चलना काम चाहिए। करना है, वही काम करना है, ठीक है। कि बी से एलिमेंट ले लेंगे, क्योंकि ये सबसेट दिखाना है, तो जो रहेगा सबसेट वहां से एलिमेंट को टेक करेंगे और ए के पास भेज देंगे। वही काम करेंगे कि कोई भी हम लोग लेते हैं क्या, एक्स लेते हैं बी से। एक्स अगर बी से लेंगे तो अभी पढ़े थे कुछ देर पहले कि अगर कोई सेट में वो एलिमेंट है, एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स जो है उसके यूनियन में भी बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी में। अभी अभी ऊपर में यस सर। देखे थे हाँ सबसे सर। पहला जो एग्जांपल लिए थे, है ना, उसमें कहता है कि किसी एक में भी चला जा रहा है तो यूनियन में तो जाएगा ही। अगर आप ये मानते हो कि वो एक्स जो है वो सेट बी में जा रहा है तो इसका यूनियन में भी चला जाएगा। जब ये यूनियन में चला गया, इसका मतलब जैसे कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि ये तो ए के बराबर है, ये दिया हुआ है, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, तो ये किसके पास चला गया? ए में चला गया। चला गया। यानी कि डेट इज करके ऐसे बोलेंगे कि एक्स लेते हैं बी से, तो वो जो एक्स है वो ए में चला जाता है। देन बाय डिफिनीशन ऑफ सबसेट बी जो है वो सबसेट हो गया ए का। उल्टा नहीं सही होगा, उल्टा जो है कोशिश करेंगे कि एक्स जो लेते हैं ए से लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में कट चुका है, एग्जाम्पल ऐसे मिल चुके हैं, तो हमेशा सही नहीं होगा। लेकिन इस चीज को प्रूव कर दी, ये दो लाइन का ही प्रूव है, लेकिन
ये जो रिस्पॉन्स हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे आए, वो चीजें इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि ऐसा ही लिख दिए, नहीं। ठीक है, ग्रेजुएशन में इसे पढ़े नहीं है फर्स्ट ईयर में, यस सर। इसी टाइप का, तो वही चीजें यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही करवाएंगे। दिखाई नहीं दे रहा है? नो नो सर। सर। जस्ट मिनट। ओके, अब ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा बता, अब क्वेश्चन एक लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। आराम से सोचना, ठीक है? अभी टाइम ले ले, अभी टाइम हमारे पास है, सीखने का टाइम है, अभी तो शुरुआत किए। लेकिन जो आदत है, जो तरीका है, क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, कैसे डील करेंगे, उसको अभी से ही सीखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 5, ऐसा है। दो सेट है ए एंड बी और उसका यूनियन करते हैं तो 2 3 4 5 ऐसे दे देता है। देन यहाँ पे पहला है कि ए जो है वो एम्प्टी सेट होगा, बी जो है, बी ऑप्शन है कि ये जो बी है वो सेट जो है नॉन एम्प्टी सेट होगा। सी जो है ए या बी, ए या बी जो होगा इज नॉन एम्प्टी, दोनों में से कोई एक जो है नॉन एम्प्टी होगा। डी जो है नॉन ऑफ दीज है। क्या सही है, कौन गलत है? सी नंबर सर, सी नंबर। सर बड़ा कंफ्यूजिंग से हमको लग रहा है क्वेश्चन। सर सी नंबर सही है। तीन सर नंबर सही है? डी ऑप्शन होगा सर। डी सर। अच्छा, और बोलो कोई। खुशी है यहाँ पे? यस सर, डी ही होगा। डी होगा? हाँ, कैसे? मालूम नहीं, सर लेकिन डी। ए जरूर। हाँ बोलो। सर ए, फर्स्ट ऑप्शन ए इक्वल टू एम्प्टी सेट है, वो जरूरी तो नहीं कि एम्प्टी ही होगा, हम्म, तो वो बिल्कुल। सर नहीं होगा। सर बी सर हम और डी बोले। सर। पहले बोलने दो जिसको बोल रहे थे, हम बात करते हैं फिर तुम। अब बोलो, कौन बात कर रहा था? हम खुशी? सर ए नंबर का ए अरे रुक नॉट। जाओ अभी, एक सेकेंड, हमने बोला ना, सुन लिए ना, तुम्हारा सी नंबर है, बाकी के लिए भी सुनने दो। सर ही तो बोले बोलने के लिए। सर बी और डी सर। गलत है डी। और बी और सी होना चाहिए सर। बहुत सारा केस होता है, कोई केस में ए भी हो सकता है, कोई केस में बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा सर, मतलब हो तो सकता है कोई भी। अच्छा, और बोलना चाहता है कोई? सही है, चलो आगे देखते हैं। जिससे पूछे उस टाइम वो बताएंगे, ठीक है? बीच में डिस्टरबेंस नहीं देना है। तुम्हारा भी पूछेंगे, पूछते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं पूछते। तब जिसे पूछेंगे वो बीच में फिर आ जाएगा। सर आप जब देखो बोले यहाँ ना बोलने के लिए, हम सोचे आप हम ही को बोले। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ, अब नाम से तो बोलते हैं कि हाँ बोल रहे हैं, तो बीच में तुम फिर बोलोगे तो कंफ्यूजन होगा ही तुमको भी। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में अगर हमें ये देखना है कि मान के चलते हैं कि ए जो है हम लोग टेक कर लेते हैं 1 2, अब इसको काटना है। मान के चलते हैं हमारे माइंड में ये चल रहा है कि ये गलत है, चल रहा है ना, बहुत सारे के माइंड में चल रहा है कि ये गलत होगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल के लिए गलत होगा, ऐसा भी सोच रहे होंगे। तो गलत होगा तो इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल क्या सोचेंगे कि ऐसा एग्जाम्पल लेना है। काउंटर एग्जाम्पल में किस तरीके से सोचेंगे
कि ऐसा एग्जांपल लेंगे जो ए नॉन इम्पटी हो लेकिन यूनियन करने पे बी, ए और बी ऐसा लेना है कि ए जो है नॉन इम्पटी हो लेकिन यूनियन करने पे ये आ जाए। इसको पहले हटा दे। बात समझे? मुझे ऑप्शन नंबर ए जो है माइंड में चल रहा है कि ये रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग इफ बी वी कैन फाइंड two 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 sets A and B, two sets A and B such that इस तरीके का दो सेट हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, डेवलप करना होगा, क्रिएट करना होगा, एग्जाम्पल देना होगा इस टाइप से कि उसका जो यूनियन करते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाए 2 3 4 5 और ए 5 नहीं हो, क्योंकि 5 नहीं होगा तब ना, ये 5 नहीं होगा तब ये कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो बताओ आप एग्जाम्पल, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। ठीक, राहुल यस सर। ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ए और बी का दो दो सेट दे सकते हैं? यस सर, ए में 2 3 ले लीजिए और बी में 4 5 ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एग्जाम्पल में ले सकते हैं ए इक्वल टू 2 3 और बी इक्वल टू ले लेते हैं 4 5। इसका जब यूनियन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 5, लेकिन ए जो है वो 5 नहीं है। कहता है कि अगर ऐसा होगा तो ए हमेशा 5 होगा, इसको गलत साबित कर दिए, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल मिल चुका है जे 5 नहीं है, लेकिन बाकी सभी कंडीशन, जो क्वेश्चन का जो कंडीशन है, क्वेश्चन का कंडीशन क्या है, ये उसको सेटिस्फाई करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, देन ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगी। डन, ओके ठीक है। किसको लगता है कि बी गलत है? किसी को लग रहा है बी गलत है? बहुत सारे बोले थे। यस सर, हाँ हमको राहुल, लग रहा है। यस सर। ठीक है, खुशी बताओ, एग्जाम्पल बताना। इसको काटने के लिए लग रहा है कि ये गलत है तो क्या पहले सोचेंगे क्या, ये बताओ। जैसे यहाँ लिखे ना कि ये वाला ऑप्शन जो है रॉन्ग है, तो ऐसे सोचना है। तो पहले सोच बताओ, थॉट्स बताओ, क्या सोचेंगे इसको काटने के लिए। सर बी इक्वल टू 5 हो जाए। हाँ, और क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी करे, सही ना? यस सर। तो यस सर। एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे कि ऐसा लिख देते हैं कि ऑप्शन, हाँ रुक जाओ, पहले लिख देते हैं उसके बाद बताएंगे कि ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत होगा कब, इफ वी कैन फाइंड टू सेट्स ए एंड बी सच दैट ए यूनियन बी जो है वो 1 2 3 4 5 हो, एंड ये वाला कंडीशन होल्ड नहीं करो। ये वाला कंडीशन नहीं होल्ड करने का मतलब, ये कह रहा है नॉट 5, तो नहीं करने का मतलब क्या बोलेंगे इसको, जिससे बात कर रहे थे वो बताएंगे क्या होगा इसका। सर 5, 5 हो जाएगा। यस सर। तो ये 5 हो गया, तो ऐसा एग्जाम्पल बताना है। सर ए ए इक्वल टू, इक्वल टू 2 3 4 5 ले लेंगे। वही ले लेंगे। तब ए और बी जो है 5 ले लिए, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो गया, 2 3 4 5। अभी बेसिक से चल रहे हैं ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी अच्छे से इसको समझेंगे। समझाना चाह रहे हैं कि सोचना क्या है और कैसे सोचेंगे। ये हो गया। देन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे कि बट बी तो 5 नहीं है, यानी ये तो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं ट्रू हो रहे, क्योंकि ये तो कहता है कि 5 ये होगा हमेशा। नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा। इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो बी जो है वो नॉट 5 है, लेकिन क्वेश्चन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये वाला भी ऑप्शन और ये वाला भी ऑप्शन, दोनों ऐसे ऑप्शन है जो पार्शियली सही है, यानी कुछ कुछ ए और बी के लिए सही है, कुछ के लिए गलत भी है। तो हमें 100% जो सही है उसको टेक करेंगे। यहाँ से बोल देंगे क्या, देन ये जो बी नंबर ऑप्शन बी जो है वो गलत होगी। हम्म
सी नंबर कौन बोल रहा था? सुमित। यस सर। तुमको लगता है कि सी नंबर सही है ना? यस सर। कैसे? सर या तो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लिए और सेकंड एग्जांपल लिए, हम्म। या तो ए नॉन एम्प्टी होगा या तो बी नॉन एम्प्टी होगा, तब जाके ए यूनियन बी करेंगे तो हो जाएगा सर। अच्छा, मतलब जैसे तो एग्जाम्पल से तो नहीं करना है ना। अब मुझे एग्जाम्पल से हम बोल रहे हो कि ये हमेशा सही होगा, है ना? इसको टिक करेंगे तभी नहीं, जो हमेशा सही होगा। तो इस ऑप्शन को प्रूव करना होगा, ये बताना होगा। क्योंकि ये बोल रहा है, नीचे वाला देख रहे हैं कि नीचे वाला नन ऑफ दीज भी बोल रहा है। तो हो सकता है कि तुमने ए और बी ऐसा ढूंढा ही नहीं है। ऐसा तुमको सब थोड़ी चेक कर लिए हैं, सभी सेट्स थोड़ी चेक कर लिए हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। बहुत सारे ऐसे सेट्स छूटा हुआ है जो अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन क्वेश्चन को कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या वो हर एग्जाम्पल में, जितने सारे दुनिया के जितने सारे एग्जाम्पल्स लेंगे जो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, तो रिटर्न में हमें सी नंबर हमेशा मिलेगा? इसकी गारंटी कैसे दोगे? इसको प्रूव करना सर पड़ेगा ना जनरल तरीके से। हाँ। ए यूनियन बी कह रहा है ना कि नॉन एम्प्टी सेट है, हम्म। तो या तो ए एम्प्टी होगा या तो बी क्या कहते हैं कि एम्प्टी होगा, तभी जाके जो है कि ए यूनियन बी जो है कि नॉन एम्प्टी होगा, प्रूव कर सकते हम्म। हैं। हाँ बिल्कुल, वही काम करना। तो यहाँ पे जैसे कि सी नंबर को अगर हमें, वही देख रहे हैं यहाँ पे, सी नंबर, ऑप्शन जो सी नंबर है, ये ट्रू कब होगा? इफ इफ वी प्रूव, इफ वी प्रूव दैट, हम लोग क्या प्रूव कर दें कि ए चाहे तो फाई होगा या बी फाई होगा, नॉट सॉरी नॉट फाई होगा। वेल, जो क्वेश्चन को जो कंडीशन है कि ए यूनियन बी इक्वल टू 2 3 4 5 रहेगा, तब क्वेश्चन का जो कंडीशन है उसका यूज करके हम लोग ये शो करते हैं कि ये और ये दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगा। तो इसको प्रूव करने का दो तरीके से सोचेंगे। ये सोचना क्या है? अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट में या ऐसे होते हैं जनरली कि ऑप्शंस को ऐसा देख रहे हैं कि पता नहीं इसको लिए, चलो ठीक है ये ट्रू है, तो इसके लिए करना क्या होगा? तो करना ये होगा, यही बता रहे हैं। ये गलत है तो क्या करना होगा? तो ये करना है, ऐसे सोचना है। ये गलत है तो क्या सोचना होगा? इस टाइप से सोचना है। तो ये सोच कैसे सोचना है, तब अब पता चले करना क्या है, क्या करना है एक्चुअली में, तभी ना कुछ कर पाएंगे। अब पता नहीं रहेगा तो करना क्या है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाते। वही बात यहाँ पे। तो ये अगर ट्रू बोल रहे हैं तो मुझे क्या प्रूव करना होगा? ये चीजें डेवलप करना पड़ेगा। ट्राई करते हैं, देखते हैं, अगर ये हो जाता है तो ये ट्रू हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज फिर इसके जो रॉन्ग केस में उस नजरिए से देखेंगे। यानी ऑप्शन को दो नजरिए से देख रहे हैं। पहला जो है इसमें ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पे गलत ऐसा सेंसिटिविटी आ रहा था, ऐसा फील कर रहे थे कि ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इस टाइप से खोज लिए कि हाँ अब तो 100% बोलेंगे कि ऑप्शन ए नंबर गलत हो गया। बी नंबर में भी वही काम किए। सी नंबर में ऐसा फील कर रहे हैं कि ये ट्रू है, मतलब ट्रू है मतलब सही है, तो प्रूव करना पड़ेगा ऐसा, तब बोलेंगे कि सही है 100%। डन। सर हाँ। सर एक बार कुछ बोलना चाहते हैं हम। ये हम्म। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना। सर ये जो आप बोल रहे हैं मतलब ये नहीं होगा गलत, ऐसा मतलब ये नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना हमेशा ऐसा होगा सर, कभी हो भी सकता है। ये हम यदि ए ऐसा सेट ले जो नॉन सॉरी जो इम्पिटी सेट है और बी ऐसा सेट ले जो कि 2 3 और 4 5 उसमें एलिमेंट है, तो हम बोल हम्म। सकते हैं ना कि ए यूनियन बी जो है। हाँ वैसा बोले तो यहाँ पे हाँ। ये जो भी ऑप्शन है वो कभी कभी जो है तुम्हारा ट्रू हो जाएगा, लेकिन तो मुझे वैसे ऑप्शन को टिक करना है जो हमेशा सही हो। यस सर। ठीक है, तो ये नहीं कर रहे हैं कि 100% गलत ही है, 100% जो है तुम्हारा गलत है, लेकिन ये 100% सही भी नहीं है। तो मुझे वो टिक करना है जो 100% सही है, 100% यहाँ पे वर्क करता है। ये हर एक 100% बोलने का मतलब ये हो गया कि हर एक दो सेट्स के लिए, जो भी दो सेट लेंगे जो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, वो हर एक के लिए जो ऑप्शन सही होंगे, जो सेटिस्फाई करेगा, उसको टिक करेंगे।
जो कुछ के लिए सही होगा कुछ के लिए सही नहीं होगा, वैसे को यहाँ पे नहीं बोला गया है ऑप्शन में। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला नीड नॉट भी है या मे बी है या मे बी इम्पटी सेट होगा, ये जो है ऐसा कुछ बोला नहीं है। अगर ऐसा यहाँ पे ऑप्शन में ये लगा दिया जाता कि मे बी का केस लगा देता यहाँ पे कि ए जो है मे बी इम्पटी सेट, तो फिर ये ऑप्शन भी सही हो जाते। बोलता कि बी जो है मे बी इम्पटी सेट, तब भी ये सही हो जाता। या बी जो है निड नॉट बी इम्पटी सेट, तो ये भी सही हो जाता फिर। तो वहां पे पॉसिबिलिटीज है, वो खुद बता रहा है, वो खुद ऑप्शन बोलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ के लिए सही हो रहा है, वो बता रहा है तो कह रहा है सही बात है, कुछ के लिए तो सही हो ही रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही हो जाता। लेकिन अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 100% बात कर रहा है। तो ऑप्शन को भी देखना है, क्वेश्चन को भी देखना है, तब उसमें कंक्लूजन पे पहुंचना है। तब यह स्टार्टिंग फेज है, धीरे धीरे उस चीज को देखेंगे, लेकिन सीखना अभी से ही। ओके। ओके सर। तो अभी इस चीजें हम लोग को प्रूव करना है, इस चीज को, इसको कैसे डील किया जाए। तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ए जो है फाई नहीं है, बी फाई नहीं है, और 5 दिया हुआ। इससे क्या समझ रहे हैं कि ए यूनियन बी जो है ये फाई के बराबर नहीं है, यही ना समझ रहे हैं, नॉन इम्पटी। जब ये नॉन इम्पटी, इसका मतलब क्या होता है, नॉन इम्पटी से हम लोग ये समझते हैं कि कम से कम उसके पास एक एलिमेंट होगा, इसके पास तो 4 एलिमेंट है, अच्छी बात है। तो खैर यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे इंप्लाई करेगा क्या कि एक्स बिलोंग करेगा इफ, या फिर यहाँ पे बोलेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एक्स बिलोंग करेगा, ओके, एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में। तो अगर एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, तो इससे क्या समझते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा ए में या एक्स बिलोंग करेगा बी में। अगर ये कहता है कि दोनों में से किसी ना किसी एक में करेगा, ये डिफिनीशन ही कहता है यूनियन का, तो अगर इसमें करेगा ए में, तो क्या ए इम्पटी सेट होगा? नहीं। या बी में करेगा तो बी इम्पटी सेट होगा? नहीं, यानी नॉन इम्पटी हो गया। वही तो हो गया कि अगर ये मान लेते हैं, तो ये बता रहा है, यहाँ से ऐसे कंक्लूजन दे सकते हैं कि ए एंड बी, ए या बी जो है, ए या बी इज नॉन इम्पटी, दोनों में से कोई जो है ये नॉन इम्पटी होगा। अब समझ में आ गया ये? तो इसको हम लोग क्या किए, एक तरीके से प्रूव कर दिया गया है, ये हमेशा ऐसा हो जाएगा। ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, सी। डन। अब लगता है असाइनमेंट मिलना चाहिए, है ना, क्वेश्चन करने के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए। तो कल तक असाइनमेंट मिल जाएंगे, मैं ऐसा फील हो रहा है। अब इस चीज को, इस तरह का जो डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उसको हम प्रोवाइड करवा देंगे असाइनमेंट्स। इसी टाइप से फुल्ली सोचना है, डेफिनेशन पे बेस्ड चीजें है। ओके। सर वो वहाँ पे कर दीजिएगा MSQ या MCQ। नहीं करेंगे जी, एमएसक्यू और एमसीक्यू क्यों करेंगे? अभी सीखना है, मतलब समझो कि सब एमएसक्यू है, समझ रहे हैं? नहीं तो क्लियर हो जाएगा, ढूंढ ढूंढ के उसको काटेगा, एमसीक्यू रहेगा तो। वो तो एग्जाम में करना है, टेस्ट लेंगे उसमें करना है, उस पैटर्न में। लेकिन अभी पूरा का पूरा ब्रॉडली सीखना है। ये नहीं कि ये वाला ऑप्शन सही है तो कोशिश करेंगे कि इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब ये काट दिया, ये काट दिया, और दूसरा यहाँ ऑप्शन होता, उसको भी काट देता, ये ब्रेक कर देता। तो कहता कि यहाँ लिखा रहता कि एमसी की है, तो इसको प्रूव करता तू, बता रहे सब तो काटिए दिए, तो ये सही है, और आंसर भी सही रहता। तो अभी सीखना है तो उसके हर तरीके से सीखे, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसा थोड़ी है कि अगर एमएससी करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे खाली टिक करना रहेगा, वहां पे जाएंगे तो उसमें प्रूव करना रहेगा। तो कैसे प्रूव करते हैं वो भी थोड़ा सा सीखते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा रफ करेंगे तो कंफर्मेशन होगा, डायरेक्शंस मिलेंगे, इस टाइप से करना है, इस टाइप से करेंगे। ओके। यहाँ पे जो है टेक करते हैं
यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स। आगे प्रोसीड करते हैं। यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स, यदि एक से ज्यादा सेट्स रहेगा तब कैसे करेंगे, किस टाइप से करेंगे वो चीजें देख रहे हैं। तो अज्यूम करते हैं क्या, लेट लेट ए आई, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, बी एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। दिस इज द इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। then then the union of then the union of this family of set is denoted by union ai, I belongs to capital I, या फिर इस तरीके से I belongs to capital I ai, या इस टाइप से यूनियन I और ai। ज्यादातर जो डिनोट होता है ये वाला नोटेशन, ये ज्यादातर यूज करते हैं कि यूनियन करना एक से ज्यादा सेट्स है, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स दिया हुआ, जैसा कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट को समझे और आई क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है वो भी हम लोग बात किए थे। तो वैसा यहाँ पे भी है। मान के चलते हैं कि अभी तक जो देखे थे कि ए यूनियन बी, मान यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है उसका यूनियन करना है, यानी A1 यूनियन करना है, A2 यूनियन करना है, A3 यूनियन करना है, इस टाइप से करेंगे तो किस टाइप से हम लोग बोलेंगे। तो नोटेशंस इस टाइप का फॉर्मेशन हो गया, ये नोटेशन है। ज्यादातर नोटेशन जो है ये वाला यूज होता है या ये यूज करते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, एंड डिफाइन डिफाइन बाई, तो डिफिनीशन तो समझते ही हैं क्या होता है इसका डिफिनीशन। यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ई आई, इसका मतलब वैसे वैसे एलिमेंट का कलेक्शन करना है जो एक्स बिलोंग करे किसमें, ए आई में। किसके लिए, फॉर सम आई। यूनियन का मतलब क्या है कि किसी एक में चला जाए। मान के चलते हैं कि ये फाइनाइट है, आई फाइनाइट है, A1 है, यूनियन A2 यूनियन A3 है, तीन ही मानते हैं। तो तीन में से किसी एक सेट में अगर कोई भी एक्स बिलोंग कर जाएगा तो उसके यूनियन में चला जाएगा। वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किसी भी एक में, फॉर सम मतलब क्या हो गया, कम से कम एक आई के लिए, कम से कम एक आई के लिए वो बिलोंग कर जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। इसका नोटेशन ऐसा बोल देंगे, इस टाइप का फॉर्मेशन हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे केसेस अगर हम लोग डील करें ऊपर के जैसा, मान के चलते हैं पहला जो है केस ले, इफ ये जो कैपिटल आई है यानी कि इंडेक्स सेट जो है तीन एलिमेंट रहे इसमें, 1 2 3, देन द फैमिली ऑफ सेट जो हो जाएगा, देन द फैमिली ऑफ सेट, ये जो ए आई है, आई बिलोंग टू कैपिटल आई, ये चेंज हो जाएगा किसमें, A1 में, A2 में, A3 में। ये देखे भी थे। देयरफॉर उसका जो यूनियन होगा, यूनियन आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ई आई, ये चेंज हो जाएगा किसमें, आई जो है 1 से लेके 3 तक, ए आई मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ऐसे चेंज हो जाएगा। और इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा, वैसे वैसे एक्स का कलेक्शन जो एक्स बिलोंग करता है ए आई में, फॉर सम आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, यहाँ पे कैपिटल आई 1 2 3 है, तो ऐसे वर्क करेगा। इसको और ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वैसे वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो एक्स बिलोंग करता है A1 में, या एक्स बिलोंग करता है A2 में, या एक्स बिलोंग करता है A3 में, ये तीनों किसी न किसी एक्स जो है किसी न किसी एक में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। डन, डेफिनेशन समझ में आ रहा है। अगर मान के चलते हैं कि दूसरा केस में हम लोग ये डील करते हैं, केस 2 में, कि इफ यहाँ पे 4 एलिमेंट है, आई में कैपिटल आई जो है इसके पास 4 एलिमेंट हो, देन द फैमिली ऑफ सेट जो हो जाएगा, फैमिली ऑफ सेट इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट जो हो गया ए आई, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, ये अब चेंज हो जाएगा यहाँ पे A1 A2 A3 A4। जब ऐसा होगा तो यूनियन जो करेंगे यहाँ पे, आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई, दिस इज इक्वल टू आई 1 2 4 ए आई, यानी कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4,
A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4। और इसका जो मतलब हो जाएगा कि x जो है वैसे वैसे x का कलेक्शन जो x बिलोंग करेगा ए आई में और सम आई। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं यहाँ पे इस केस के लिए कि वैसे वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो चाहे तो A1 में जा रहा हो, या फिर A2 में जा रहा हो, या फिर A3 में हो, या फिर A4 में हो। ऐसे किसी न किसी एक में कम से कम हो। किसी में हो सकता है कि दोनों में हो, A1 में भी हो और A2 में भी हो। तो ये सम का जो वैल्यू है वो सम कम से कम आई का वैल्यू 1 लेगा, कम से कम एक वैल्यू लेगा। ज्यादा से ज्यादा जो है कैपिटल आई में जितना भी वैल्यू है सब ले सकता है। जैसे देखें कि ए यूनियन बी जो है, इसमें से अगर कोई एक्स लेते हैं तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो कितना पॉसिबिलिटीज आया था, तीन पॉसिबिलिटीज। चाहे तो एक्स बिलोंग करेगा ए में, या एक्स बिलोंग करेगा बी में, या एक्स बिलोंग करेगा ए और एक्स बिलोंग करेगा बी में। चौथा भी पॉसिबिलिटी देखें, चार ऑप्शन था, चारों ऑप्शन वो सही हुआ था, चाहे ए और बी में इस टाइप से। तो वो तो बेसिक डिफिनीशन है। ओके, इसका थर्ड केस अगर टेक करें, मान के चलते हैं इफ आई इक्वल टू में, आई में हम लोग लेते हैं टोटल जो है एन एलिमेंट, एन एलिमेंट टेक कर ले, देन क्या होगा यहाँ पे ये जो इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट है, ये यूनियन जो है आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई, ये चेंज हो जाएगा किसमें, यूनियन आई 1 से लेके एन तक ए आई में। यानी कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन यूनियन ए, ये चेंज हो रहा है ना धीरे धीरे। आई जैसा होगा कैपिटल आई इंडेक्स सेट जैसा होगा उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमारे यूनियन भी वो रिस्पॉन्स करेगा इस बेस से। डन। इसका मतलब हो जाएगा क्या, वैसे वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो एक्स आई, एक्स जो है बिलोंग करता है ए आई में फॉर सम आई बिलोंग टू कैपिटल आई। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि वैसे वैसे एलिमेंट का कलेक्शन जो चाहे तो x1 में कर रहा हो, या फिर एक्स जो है एक्स नहीं एक्स जो है बिलोंग करता है A1 में, या एक्स बिलोंग करता है A2 में, या इस टाइप से एक्स बिलोंग करता है AN में। ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो और जो है इसकी पॉसिबिलिटी में इनफाइनाइट हो सकते हैं। थर्ड फोर्थ केस में ऐसे डील कर सकते हैं इफ ये जो ए आई है वो नेचुरल नंबर हो जाए, पूरा का पूरा 1 2 3 4 इस टाइप से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स रहे, उसके करस्पॉन्डिंग जो यूनियन हो जाएगा आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई ए आई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यूनियन आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए आई, या इसको ऐसे लिख सकते हैं यूनियन आई 1 से लेके इन्फिनिटी तक ए आई। इसका मतलब ये हो जाएगा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, ये चल रहा है इन्फिनिटी तक, ऐसे चलता रहेगा। और इसका जो मतलब हो जाएगा, मतलब में फिर वही कोई चेंजिंग नहीं, ए आई और सम आई बिलोंग्स टू यहाँ पे कैपिटल आई, और कैपिटल आई जो है ऐसा है कि एक्स बिलोंग करता है ए आई में और सम या एटलीस्ट वन आई, ये कैपिटल या दिस इज द नेचुरल नंबर, क्योंकि आई इक्वल टू यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इस कारण से ऐसा इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। बाकी जो है हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन की बात कर लेंगे, कुछ एग्जांपल इसमें देखेंगे, ऐसे डिफाइन करते हैं किस तरीके से यूनियन करते हैं, इनफिनिटी यूनियन किस तरीके से करेंगे वो भी देख लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्टेट्स देख लेंगे क्या होता है, उससे रिलेटेड जो है दोनों का कंबाइन प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं?